1 मिनट में दूसरी शीशी धोकर दे देती हूँ, उसने कहा। कबाड़ से एक शीशी निकालकर धो पोंछ कर वह लाई। एक जिम्मेदार आदमी की तरह झोला और शीशी लेकर मैं बाहर निकल पड़ा। बहुत खुश था। पता नहीं संपत सोया या नहीं। सामान लेकर लौटते लौटते अंधेरा हो गया। लौटते समय किसी ने रात को जब वह बाजू में सटी चारपाई पर थकी मांदी लेटी तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया। उसकी तरफ घूमकर मैंने अपना दाहिना पैर उसके पैरों के ऊपर रख दिया। उसकी साड़ी का और पेटीकोट का निचला हिस्सा बहुत गीला था। मैंने तुरंत अपना पैर हटा लिया। तुम्हारी साड़ी नीचे बिल्कुल गीली है, मैंने कहा। अभी बदल लेती हूँ। कहती हुई वह उठी और साड़ी बदलने लगी। आज सच्ची बात कहूँ, सामान्य लाना मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी दिन मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जाऊंगा। कितने दिन हो गए तुम घर से बाहर नहीं निकली। दो मच्छर पास पास बैठे थे। उसने चपाक से एक साथ दोनों मच्छरों को मार डाला। वह जाग पड़ी। तुमको नींद नहीं आ रही है, उसने पूछा। दोपहर को सोया था, इसलिए नहीं आ रही है। अभी अधिक समय नहीं हुआ है, 10 साढ़े 10 बजे होंगे। तुम्हारी खाट पर आकर सो जाऊं, अपनी चारपाई पर लेटे लेटे उसने कहा। नहीं, तुम वहीं सो, मैं बाहर से एक चक्कर लगाकर आता हूँ। वह उठकर कपड़े बदलने लगा। तब तक वह गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने सोचा दरवाजा बंद करने के लिए वह जागती रहेगी। चप्पल पहनकर कमरे से बाहर आया। माँ ने आवाज लगाई। संतू है ना, पेशाब करने जा रहा है। अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी 10 बजे होंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अम्मा कंदील लेकर दरवाजा बंद करने आ गई। अम्मा, बिजली क्यों नहीं जला लेती, नीचे ही तो आपकी खाट है। कंदील अच्छी लगती है, देर मत करना, जल्दी आ जाना। अम्मा के बाल बिखरे थे। बिखरे सफेद बाल देखकर उनकी ओर परवाह करने की इच्छा होती थी। रात में वे बहुत बूढ़ी और कमजोर लगती, खासकर तब जब उनकी नींद खुल जाती। रात में अम्मा की नींद कई बार टूट जाती थी। लगातार 2 घंटे भी वे नहीं सो पाती थी। सड़क में आखिरी शो के खत्म होने तक चहल पहल रहती। ठेले खोमचे वाले, मूंगफली चाट वाले, चाय वाले, बिजली के खंभे के नीचे या कार्बाइड की बत्ती जलाए शो के खत्म होने तक आखिरी ग्राहकों का इंतजार करते रहते थे। मैं सिनेमा की तरफ न जाकर बाजार के अंदर जाने वाली गली में मुड़ गया। थोड़ी दूर आगे बिजली के खंभे के पास खाली खोमचा परात लिए महावीर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी मूंगफली शायद जल्दी खत्म हो गई थी। वह दिन भर म्यूनिसिपल स्कूल में खोमचा लगाता और कभी कभी शाम को सिनेमा के सामने। महावीर दूर से पहचान में आ गया। उसके गले में 2 साल के बच्चे के सिर जितनी बड़ी रसौली थी। अनजान लोग धोखा खा जाते कि उसकी पीठ पर बच्चा लदा है, जबकि महावीर बिल्कुल अकेला था। उसका कोई नहीं था। मैं महावीर के बराबर पहुंचना चाहता था, लेकिन बिना दौड़े उसे पकड़ नहीं सकता था। बूढ़ा होकर भी वह बहुत तेज चल रहा था। गली में एक जगह सड़क के आर पार गटर था, जिसे उसने आसानी से पार कर लिया। पूरी गली में केवल एक बिजली का खंभा था, जिसमें धीमी बत्ती जल रही थी। गली के खत्म होते ही एक कम चौड़ी सड़क थी। उस सड़क के दोनों ओर दूर तक महावीर मुझे नहीं दिखा। बाईं तरफ एक देसी शराब की दुकान थी। दुकान के ऊपर जो अकेला बल्ब था वह बहुत तेज था। मुझे लगा महावीर शराब की दुकान तो नहीं चला गया। दुकान के पास एक बड़ी सिगड़ी जल रही थी, जिसमें एक आदमी भुजिया तल रहा था। शराब की दुकान से 2 लोग डोलते हुए निकले। उनके हाथों में डंडा था। डंडे के सहारे वे चल पा रहे थे। शराब के नशे से कम लकड़ी की दाल खाने के कारण हाथ पैर टेढ़े हो जाने से अधिक वे डोलते हुए चल रहे थे। दुकान की खपरेल छत पर बोतलें और कांच के गिलास के टुकड़े पड़े थे, जो कभी कभी चमकने लगते। इसके आगे स्नान घर का मोहल्ला था। शराब की दुकान इन्हीं लोगों से चलती थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे